अग्रवाल आरएलडी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पल्लवी सिंह मैं आपसे ही करना चाहता हूं। अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लाने का जो आप लोगों ने टारगेट रखा था, वो टारगेट अचीव नहीं होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने डिफीट किया है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाई हुई है। आप लोग एनडीए 36 सीटों पर ही आगे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मैं अभिषेक जी को बधाई भी देना चाहूँगी। अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में और हमें बिल्कुल इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे परिणाम जो हैं वो थोड़े प्रतिकूल हो गए। हमने जिस दिशा में सोचा था, जिस प्रकार से सोचा था कि 80 में 80 सीटें आ रही हैं, उसमें परिवर्तन होता दिख रहा है। अभी भी कुछ चांसेस हैं, थोड़े चेंजेस आएंगे इसमें, क्योंकि अभी नतीजे पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। जी। तो कुछ जगह कुछ सीटें हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि परिवर्तन जरूर आएंगे। हम्म। पर हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर चलिए, प्रदेश के चलिए आपने बड़ा दिल दिखाते हुए बधाई भी दी है। ठीक है, आप लोग भी पीछे नहीं है बहुत ज्यादा। चलिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त देख पा रहे हैं। सो भाजपा निषाद पार्टी का नहीं दिखा कमाल, ये बड़ी जानकारी। यूपी में अपना दल भी नहीं दिखा सका अपना कमाल। संत कबीर नगर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद पीछे चल रहे हैं, तो वहीं संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, तो प्रवीण निषाद पीछे चल रहे हैं। अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बड़ा उलटफेर अब तक के रुझानों में देखने को मिला है। और चलिए, हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। अभिषेक जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने, इस कमाल करने के पीछे क्या वजह है, थोड़ा बताएं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले पल्लवी जी ने जो बधाई दी उसको मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन साथ में ये जो बधाई है वो उन कार्यकर्ताओं की होगी, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं की होगी। सबसे बड़ी चीज की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मेहनत की है वो बिल्कुल सराहनीय है। हम सब लोग को कार्यकर्ता है, हम सब लोग को काम करते ही करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जज्बा भरा एक एक कार्यकर्ता के अंदर, उस जज्बे को सलाम है। और सबसे बड़ी चीज कि हम इतनी जल्दी बधाई लेने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमें डटे रहना है, क्योंकि यही इम्तिहान का घड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ भी कर सकती, कहीं भी मौका पाकर के चौका लगा सकती है। तो जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं, एक एक कार्यकर्ता और एक एक प्रत्याशी डटा हुआ है। जब तक कि उसको जीत की सर्टिफिकेट हासिल ना हो जाए तब तक हम जश्न नहीं मना सकते और ना ही बधाई दे सकते, ना ही बधाई ले सकते। जी, चलिए रोहित अग्रवाल जी, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गठबंधन वालों ने मान लिया हो कि वो चुनाव जीत गए हो। अरे भाई साहब, अभी तो आपके मतलब कांग्रेस पार्टी जो आपका सबसे बड़ा दल बन के आ रहा है वो 100 नंबर नहीं पा पाया है, अभी तक 100 सीटें नहीं पाई है। वहां भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत रही है। जी। और दूसरी चीज ये, इनकी तो स्थिति वो हो गई है कि दूसरे के घर मतलब अपना घर पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, दूसरे के घर का दरवाजा टूट गया तो इनको बड़ी खुशी हो रही है कि भाई साहब उसके घर का दरवाजा टूट गया, हम बड़ा खुश हैं। अरे भाई साहब, अभी तो जो स्थिति है सुबह से लेके अभी तक एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिसके अंदर कहीं से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही हो। 300 का आंकड़ा पार करने जा रहा है अभिषेक जी, आऊंगा मैं आपके पास। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। और उसमें भी प्री पोल अलायंस का एनडीए का आप आंकड़ा दिखा रहे हो और इंडिया का गठबंधन का जो आंकड़ा दिखा रहे हो उसके अंदर ममता बनर्जी जी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। सीपीआई है जो राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो भाई साहब, ये पता नहीं कौन सी स्थिति के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं, कौन सी स्थिति से ये देख रहे हैं। खैर, अच्छा है, अगर 2 घंटा और मुकालते में रहेंगे तो इनके लिए भी बेहतर रहेगा। 2 घंटा और मुकालते में रह लीजिए, सरकार पुनः एनडीए की बनने जा रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या नाम है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पल्लवी जी ने मुझे लग रहा है जरा ज्यादा ही मजे ले लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जब ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को कि उनको बधाई दे दी गई। रोहित जी, एक चेंज करना चाहूंगी। रोहित जी, एक चेंज करना चाहूंगी। बीजेपी 245 सीट पे आगे है, 241 नहीं। इलेक्शन इनकी स्थिति वही है, अपना घर लूट गया है, अपना घर लूट गया, दूसरे घर का दरवाजा टूट गया है, मैं समझ रहा हूँ कि 2 सीटों पे सिमट गए हैं आप, और आपकी स्थिति क्या है मैं समझ सकता हूँ। आपकी आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि चलिए आपकी ठीक सीट है, बचने वाली नहीं है। ठीक है, अपने अपने और बारे में दूसरी बात, बोलिएगा। ठीक और है, दूसरी एक बार चीज मैंने प्रतिक्रिया सबकी आ जब जाती है शायद अभिषेक जी। आपको
अभिषेक जी, एक बात, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ जाती है, फिर इसके बाद जिस बात से आपको आहत अगर हो तो आप उसको काउंटर कीजिएगा। अगर नहीं, अगर कुछ आपको इससे लगता है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, तो आहत वाली कोई बात ही नहीं। हाँ ठीक है, तो भाई मैं तो बधाई दे दिया पल्लवी जी ने पहले, फिर इसके बाद ठीक है, अच्छी बात, शुरुआत ही अच्छी तरीके से हुई। ठीक है, जैनेन जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा किस तरीके, जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी लगभग 40 से 45% और कहीं कहीं 30% ही वोटिंग का काउंट, जो वोट है वो काउंट हुआ है। और दूसरी चीज है कि अभी भी आपके जैसे स्क्रीन पर एनडीए गठबंधन दिख रहा है, वो 291 सीटें हैं, और मेरा मानना ऐसा है कि लगभग 320 और 350 के बीच में कहीं ना कहीं जाकर शाम के 4 और 5 बजे तक एडजस्ट करेगा। अभी आप चुनाव आयोग की भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पे काउंटिंग सीट वाइज अगर चेक करेंगे तो लगभग यही है, 30% से लेके 50% के बीच में ही काउंटिंग हुई है। तो कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी कर रहा है। माननीय मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं, रामपुर सीट पर सपा प्रत्याशी को बढ़त। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मुहिबुल्लाह नदवी लगभग 3,91,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, उन्हें अभी वोट मिला है। बीजेपी प्रत्याशी को 2,68,000 वोट मिले हैं। अब भी रामपुर सीट पर अभी भी मतगणना जारी है। चले ठीक है, पल्लवी जी, सरकार तो एनडीए बना रही है, एनडीए गठबंधन के लोग बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया था, उसी नैरेटिव के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द ही आप घूमते रहे कि 400 पार 400 पार। तो 400 पार वाला जो ये आप नैरेटिव लेके चले, वो तो फ्लॉप हो गया। सरकार तो आप बना रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्र में, इस देश में, वो भारतीय जनता पार्टी ही बन के उभर रही है। अकेले अभी आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे देखेंगे 245 सीटों के साथ है। और कांग्रेस जो है एक अपने आप को बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मानती है, 93 सीटों पे अभी रुझान अभी सिर्फ आगे चल रही है, अभी नतीजे नहीं आए हैं। तो ये नतीजे बीजेपी के जो हैं वो परिवर्तित होंगे, बहुमत की तरफ जाएंगे। और कांग्रेस का आप देख रहे हो कि वो कम, और बताना चाहूंगी कि एक समय था जब ये राजीव गांधी जी के टाइम पे 194 सीट्स आई थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि हम इस अपने आप को हारा हुआ मानते हैं। और सेम पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पे हुआ था, जब 232 सीट पाने के बावजूद भी अपने आप को उन्होंने हारा हुआ माना था। तो अगर आप अलग अलग सबको करके देख लें, इतनी सारी पार्टियां सब साथ में आ रही, सारे क्षेत्रीय दल गठबंधन में एक साथ हैं, अगर आप सबको अलग अलग, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए, आपको बिल्कुल अलग अलग बढ़िया सा दिख जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इनकी अलग अलग कितनी सीटें आ रही हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे तो कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें, अगर सिर्फ उनकी 2 सीटें छोड़ दें, अमेठी और रायबरेली, तो बाकी अगर कहीं सीट पे उनको बढ़त भी मिल रही है जिसमें वो आगे चल रहे हैं, ये सिर्फ गठबंधन की वजह से चल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे कांग्रेस का बिल्कुल भी सफाचट हो चुका है। इवन पूरे देश में आप देखोगे, इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, और 93 सीट पे है। तो हर तरीके से अगर आप देखें, ठीक है, हमसे कुछ तो हुआ जिसमें मंथन करेंगे, जिसके बारे में बात जो होगी वो 2-3 दिन बाद ही हो पाएगी कि क्यों सीटें हमारे अपेक्षा के हमारे प्रतिकूल आई। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी ही उभरी है, और एनडीए पूरी तरीके से बहुमत के साथ सरकार अपनी बना रही है। ऑलरेडी आप देख रहे हो 299 इलेक्शन कमीशन पे दिख रहा है। दैट मीन्स अभी इससे बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है, इससे बढ़ेगा ही। तो 300 पार तो हो ही रहा है, और बाकी जो सीटें हमारी कम हुई है, बिल्कुल मंथन होगा। पर चलिए, अभिषेक वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में माफी चाहूंगा, देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ये एक एथिक्स होते हैं कि अगर कोई बधाई दे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। और बाकायदा जो शायद रोहित भाई ने फोन में व्यस्त रहते हैं, वो वैसे भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हमेशा की तरीके से उन्होंने शायद मेरी बात को गौर नहीं किया। मैंने
जो जीत की बधाई थी वो कार्यकर्ताओं को दी, और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही थी कि एक एक कार्यकर्ता और एक एक प्रत्याशी जब तक कि जीत का सर्टिफिकेट ले ना ले तब तक कि हम अपनी जीत की बधाई नहीं मानेंगे और ना ही किसी को बधाई देंगे, सबसे बड़ी चीज। जी। और रोहित जी बेचारे क्या कर सकते हैं, वो बेचारे इतने ही हताश है कि उनकी 2 सीट है उसमें भी फंसे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बेचारे हताश है, अब हताशा को छुपाए कैसे, क्योंकि यही रोहित जी हैं जो अभी तक चिल्ला रहे थे कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, 2 मिल जाए, 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, तो कभी वो टिक नहीं पाते। अब देख लीजिए अब दोनों लोगों में कि पल्लवी जी ने एथिक्स के अकॉर्डिंग बधाई दी